दोस्तों, आज का यह वीडियो सिर्फ एक खबर नहीं है, बल्कि भावनाओं से भरी एक ऐसी गहरी और सच्ची यात्रा है, जो हमें यादों, संगीत और प्रेरणा के उस सुनहरे दौर में ले जाती है, जहां हर धुन के पीछे एक कहानी होती थी और हर आवाज में एक एहसास छिपा होता था। आज हम जिस महान शख्सियत को याद कर रहे हैं, उनकी पहचान सिर्फ एक गायिका के रूप में नहीं थी, बल्कि वे एक ऐसी जीवंत भावना थीं, एक ऐसी अनमोल आवाज थी जिसने पीढ़ियों को जोड़ा, रिश्तों को मजबूत किया और करोड़ों लोगों की भावनाओं को शब्द दिए। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आशा भोसले जी की। जैसे ही उनके निधन की खबर सामने आई, पूरे देश में एक अजीब सी खामोशी छा गई, जैसे समय कुछ पल के लिए ठहर गया हो। ऐसा लगा मानो संगीत की दुनिया का एक चमकता हुआ सितारा अचानक हमसे दूर चला गया हो। लेकिन सच यही है कि कुछ आवाजें कभी खत्म नहीं होती, वे हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहती हैं। और आशा जी की आवाज भी उन्हीं अमर आवाजों में से एक है। दोस्तों, अगर हम आशा जी के जीवन को गहराई से समझने की कोशिश करें, तो हमें यह साफ दिखाई देता है कि उनका सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। बचपन से ही उन्होंने संघर्षों का सामना किया, छोटी उम्र में ही जिम्मेदारियों का बोझ उठाया, लेकिन उन्होंने कभी भी हालातों को अपने सपनों पर हावी नहीं होने दिया। उनके अंदर एक अलग ही जिद थी, कुछ कर दिखाने की, कुछ बन जाने की। उन्होंने हर मुश्किल को अपनी ताकत में बदला और अपने हुनर के दम पर पूरी दुनिया को यह साबित कर दिया कि अगर आपके अंदर सच्चा जुनून और मेहनत करने का हौसला है, तो कोई भी मंजिल दूर नहीं होती। हजारों गानों की उनकी लंबी फहरिस्त सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि वह हर एक गीत एक एहसास है, एक याद है जो आज भी हमारे दिलों में उसी तरह ताजा है जैसे पहले दिन था। उनकी आवाज में सेतवाब को जेब एक अनोखा जादू था। कभी वह शरारत से भरी होती थी, कभी दर्द की गहराई को छू जाती थी, तो कभी इतनी मधुर और रोमांटिक होती थी कि सुनने वाला खुद को उस एहसास में खो देता था। यही कारण है कि उन्होंने हर तरह के गाने गाए और हर शैली में खुद को साबित किया। चाहे हिंदी सिनेमा के गाने हों, मराठी भावगीत हों या फिर अन्य भाषाओं के गीत, हर जगह उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई। उनका संगीत सिर्फ सुनने के लिए नहीं था, बल्कि उसे महसूस किया जाता था, जिया जाता था। उनके गाने सिर्फ धुन नहीं थे, बल्कि जिंदगी के हर रंग को अपने अंदर समेटे हुए थे। लेकिन दोस्तों, आज की इस बातचीत में हम सिर्फ उनके संगीत तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि उनके विचारों, उनकी सोच और उनके उस नज़रिए की भी बात करेंगे, जो उन्हें एक महान कलाकार के साथ-साथ एक महान इंसान भी बनाता है। खासकर जब उन्होंने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के बारे में अपने विचार व्यक्त किए थे, तो वह सिर्फ एक सामान्य बयान नहीं था, बल्कि एक गहरी समझ, सम्मान और कृतज्ञता का प्रतीक था। उन्होंने बहुत ही सादगी और सच्चाई के साथ यह कहा था कि बाबा साहेब केवल एक नेता या संविधान निर्माता नहीं थे, बल्कि वे एक ऐसी सोच के प्रतीक थे जिन्होंने भारत को एक नई दिशा दी, एक नई पहचान दी। उन्होंने यह भी कहा था कि बाबा साहेब का जीवन हमें यह सिखाता है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। ये बात सुनने में भले ही साधारण लगे, लेकिन जब ये शब्द एक ऐसे इंसान के मुंह से निकलते हैं जिसने खुद जीवन में अनेक संघर्षों का सामना किया हो, तब उनकी गहराई और भी बढ़ जाती है। आशा जी के ये विचार हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि असली महानता सिर्फ सफलता में नहीं, बल्कि उस संघर्ष में होती है जो हम सफलता तक पहुंचने के लिए करते हैं। दोस्तों, अगर हम बाबा साहेब के जीवन को देखें, तो हमें यह समझ में आता है कि उन्होंने कितनी कठिनाइयों के बीच रहकर अपने लक्ष्य को हासिल किया। समाज में फैले भेदभाव और अन्याय के खिलाफ उन्होंने जो लड़ाई लड़ी, वह केवल अपने लिए नहीं थी, बल्कि उन करोड़ों लोगों के लिए थी जिनकी आवाज को दबा दिया गया था। उनका पूरा जीवन एक प्रेरणा है, जो हमें यह सिखाता है कि शिक्षा, आत्मसम्मान और एकता के जरिए हम किसी भी अन्याय के खिलाफ खड़े हो सकते हैं और उसे बदल सकते हैं। इसी संदर्भ में आशा जी ने यह भी कहा था कि एक कलाकार की जिम्मेदारी सिर्फ लोगों का मनोरंजन करना नहीं होती, बल्कि समाज को जागरूक करना भी होता है। उन्होंने अपने संगीत के जरिए जहां लोगों को खुशी दी, वहीं अपने विचारों के जरिए उन्हें सोचने के लिए भी प्रेरित किया। यही कारण है कि उनका व्यक्तित्व सिर्फ एक गायिका तक सीमित नहीं रहा, बल्कि वे एक प्रेरणा बन गईं
एक ऐसी प्रेरणा जो आने वाली पीढ़ियों को हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रहेगी। दोस्तों, आज जब हम उन्हें याद कर रहे हैं, तो हमारे मन में एक सवाल ज़रूर उठता है कि आखिर एक कलाकार की असली पहचान क्या होती है? क्या वह केवल उसके गानों में होती है या उसके विचारों में भी? अगर हम आशा जी के जीवन को देखें, तो हमें इसका जवाब साफ मिल जाता है। उनकी पहचान उनके गानों में भी थी और उनके विचारों में भी। उन्होंने जो भी किया, पूरे दिल से किया, पूरी ईमानदारी से किया और यही वजह है कि आज भी लोग उन्हें उतना ही प्यार और सम्मान देते हैं जितना पहले देते थे। उनके गाए हुए गीत आज भी हर मौके पर हमारे साथ होते हैं, खुशी के पलों में, जश्न के माहौल में या फिर उन खामोश लम्हों में जब हम अपने आप से बातें करते हैं। उनकी आवाज़ में एक सच्चाई थी, एक अपनापन था जो सीधे दिल तक पहुँचता था। और शायद यही वजह है कि जब भी हम उनके गाने सुनते हैं तो ऐसा लगता है जैसे वे हमारे आसपास ही कहीं मौजूद हैं, हमारी भावनाओं को समझ रही हैं और उन्हें अपनी आवाज़ दे रही हैं। आज की इस श्रद्धांजलि के साथ हमें यह भी समझना चाहिए कि महान लोग केवल अपने काम से ही नहीं, बल्कि अपने विचारों से भी समाज को दिशा देते हैं। आशा जी और बाबा साहेब दोनों ही ऐसे महान व्यक्तित्व थे जिन्होंने अपने-अपने क्षेत्रों में रहकर समाज को बेहतर बनाने का काम किया। एक ने अपनी आवाज़ से लोगों के दिलों को जोड़ा, तो दूसरे ने अपने विचारों से समाज को एक नई दिशा दी। दोस्तों, समय बदलता है, लोग बदलते हैं, लेकिन कुछ यादें और कुछ आवाज़ें कभी नहीं बदलतीं। आशा जी की आवाज़ भी ऐसी ही एक अमर धरोहर है, जो आने वाले कई सालों तक हमें प्रेरित करती रहेगी, हमें भावुक करती रहेगी और हमें यह याद दिलाती रहेगी कि सच्ची कला कभी खत्म नहीं होती। तो आइए, आज हम सिर्फ उन्हें याद ही ना करें, बल्कि उनके जीवन से कुछ सीखने की भी कोशिश करें। अपने सपनों के लिए मेहनत करना, कभी हार ना मानना, हर परिस्थिति में खुद पर विश्वास बनाए रखना और समाज के लिए कुछ अच्छा करने की सोच रखना, यही उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और अंत में आप सभी से बस इतना कहना चाहूँगा कि अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक ज़रूर करें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि यह प्रेरणा और यह संदेश ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें क्योंकि आपका हर एक सपोर्ट हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है और हमें और भी ऐसी प्रेरणादायक कहानियाँ आपके सामने लाने के लिए उत्साहित करता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी, एक नई सीख और एक नई प्रेरणा के साथ। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।